पैदाइश उसका 25वां बाब जो 34 आयत पर मुश्तमिल है। और इब्राहिम ने फिर एक और बीवी की जिसका नाम कतूरा था, और उससे जमरान और युक्सान और मिदान और मिदियान और इशबाक और सूख पैदा हुए। और युक्सान से सिबा और ददान पैदा हुए, और ददान की औलाद से अशूरी और लतूसी और लूमी थे। और मिदियान के बेटे ईफा और इफर और हनूक और अबीदा और अलदुआ थे। ये सब बनी कतूरा थे। और इब्राहिम ने अपना सब कुछ इसहाक को दिया। और अपनी हरमों के बेटों को इब्राहिम ने बहुत कुछ इनाम देकर अपने जीते जी उनको अपने बेटे इसहाक के पास से मशरिक की तरफ यानी मशरिक के मुल्क में भेज दिया। और इब्राहिम की कुल उम्र जब तक कि वो जीता रहा 175 वर्ष की हुई। तब इब्राहिम ने दम छोड़ दिया और खूब बुढ़ापे में नहायत ज़ईफ और पूरी उम्र का होकर वफात पाई और अपने लोगों में जा मिला। और उसके बेटे इसहाक और इस्माइल ने मकफीदा के गार में जो ममरे के सामने हित्ती सुहर के बेटे इफ्रून के खेत में है उसे दफन किया। ये वही खेत है जिसे इब्राहिम ने बनी हित से खरीदा था। वहीं इब्राहिम और उसकी बीवी सारा दफन हुए। और इब्राहिम की वफात के बाद खुदा ने उसके बेटे इसहाक को बरकत बख्शी। और इसहाक बीर लही रोई के नजदीक रहता था। ये नसबनामा इब्राहिम के बेटे इस्माइल का है जो इब्राहिम से सारा की लौंडी हाजरा मिस्री के वतन से पैदा हुआ। और इस्माइल के बेटों के नाम ये हैं। ये नाम तरतीब वार उनकी पैदाइश के मुताबिक हैं। इस्माइल का पहलो था नबायूत था, फिर केदार और अदबियल और मिबसाम और मिशमा और दूमा और मसा, हदद और तेमा और यतूर और नफीस और किदमा। ये इस्माइल के बेटे हैं। और इन्हीं के नामों से इनकी बस्तियां और छावनियां नामजद हुई। और यही 12 अपने अपने कबीले के सरदार हुए। और इस्माइल की कुल उम्र 137 वर्ष की हुई। तब उसने दम छोड़ दिया और वफात पाई और अपने लोगों में जा मिला। और उसकी औलाद हवीला से शोर तक जो मिस्र के सामने उस रास्ते पर है जिससे असूर को जाते हैं आबाद थी। ये लोग अपने सब भाइयों के सामने बसे हुए थे। और इब्राहिम के बेटे इसहाक का नसबनामा ये है। इब्राहिम से इसहाक पैदा हुआ। इसहाक 40 वर्ष का था जब उसने रिबका से ब्याह किया जो फदान आराम के बाशिंदा बितुएल आरामी की बेटी और लाबन आरामी की बहन थी। और इसहाक ने अपनी बीवी के लिए खुदावन से दुआ की क्योंकि वो भांज थी। और खुदावन ने उसकी दुआ कबूल की और उसकी बीवी रिबका हामिला हुई। और उसके पेट में 2 लड़के आपस में मुजाहमत करने लगे। तब उसने कहा अगर ऐसा ही है तो मैं जीती क्यों हूँ। और वो खुदावन से पूछने गई। खुदावन ने उससे कहा 2 कौमें तेरे पेट में है और 2 कबीले तेरे वतन से निकलते ही अलग अलग हो जाएंगे। और एक कबीला दूसरे कबीले से जोरावर होगा और बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। और जब उसके वज़े हमल के दिन पूरे हुए तो क्या देखते हैं कि उसके पेट में तवाम है। और पहला जो पैदा हुआ तो सुर्ख था और ऊपर से ऐसा जैसे पश्मीना। और उन्होंने उसका नाम ईसो रखा। उसके बाद उसका भाई पैदा हुआ और उसका हाथ एसाव की एड़ी को पकड़े हुए था और उसका नाम याकूब रखा गया। जब वो रिबका से पैदा हुए तो इसहाक 60 वर्ष का था और वो लड़के बड़े और एसाव शिकार में माहिर हो गया और जंगल में रहने लगा। और याकूब सादा मिजाज डेरों में रहने वाला आदमी था। और इसहाक एसाव को प्यार करता था क्योंकि वो उसके शिकार का गोश्त खाता था। और रिबका याकूब को प्यार करती थी। और याकूब ने दाल पकाई और एसाव जंगल से आया और बेदम हो रहा था। और एसाव ने याकूब से कहा कि ये जो लाल लाल है मुझे खिला दे क्योंकि मैं बेदम हो रहा हूँ। इसीलिए उसका नाम अदूम भी हो गया। तब याकूब ने कहा तू आज अपना पहलौठे का हक मेरे हाथ बेच दे। ईसो ने कहा देख मैं तो मरा जाता हूँ, पहलौठे का हक मेरे किस काम आएगा। तब याकूब ने कहा कि आज ही मुझसे कसम खा। उसने उससे कसम खाई और उसने अपना पहलौठे का हक याकूब के हाथ बेच दिया। तब याकूब ने एसाव को रोटी और मसूर की दाल दी। वो खा पी कर उठा और चला गया। यूं एसाव ने अपने पहलौठे के हक को नाचीज जाना।